नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है बुझते दीप की लौ। रात के 9 बज रहे थे। घर में दीपावली की तैयारियां जोरों पर थी। रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी। मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और हर कोई हंसी खुशी में डूबा हुआ था। मगर इस रोशनी के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां अंधेरा पसरा हुआ था। वह कोना था निर्मला देवी जी का कमरा। निर्मला देवी जी जो कभी इस घर की मालकिन हुआ करती थी, अब अपने ही घर में पराई बन चुकी हैं। उम्र ने उनकी कमर झुका दी थी। आंखों की रोशनी भी अब धुंधली हो चुकी थी। मगर मगर दिल की उम्मीदें अभी भी जिंदा थी। शायद इस बार दीपावली उनके लिए कुछ खुशियां लेकर आए। दिवाली के 2 दिन पहले ही बहू निधि अपने पति विवेक से बोली, अरे सुनिए जी, इस बार घर में ना हम लोगों ने बड़ी पार्टी रखनी है। ऐसा करो कि आप अपनी माँ को समझा दीजिएगा कि वे कमरे में ही रहें, बाहर न आए, क्योंकि इतने सारे मेहमान आएंगे। कोई उन्हें देखेगा तो क्या कहेगा, क्योंकि उनका रहन सहन कितना गंदा है। विवेक ने झुकी हुई निगाहों से निधि की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, तुम खुद ही माँ से क्यों नहीं कह देती? मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, आखिर मेरी माँ है वो। निधि ने तुरंत निर्मला जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया और अंदर जा पहुंची। माँ जी, इस बार मैं दीपावली की पार्टी रख रही हूँ, तो आप अपने कमरे में ही रहिएगा, बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा। मेहमानों के सामने आप अपनी तबीयत का बहाना बना दीजिएगा और हम भी कह देंगे कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बाहर मत आइएगा। वैसे भी आप इस चकाचौंध में क्या करेंगी? निर्मला देवी जी के होठ कुछ कहने को हिल रहे थे, परंतु जैसे उनकी बातें जो होंठ में ही रह गई, कुछ गले में ही अटक कर रह गया। बेटे की खुशियों में बाधा बनना वे नहीं चाहती थी, इसलिए बस एक फीकी सी मुस्कान देकर उन्होंने सिर झुका लिया। दीपावली की रात घर रोशनी से नहा रहा था। मिठाइयों की खुशबू पूरे माहौल को मधुर बना रही थी। बच्चों की खिलखिलाहट, पटाखों की आवाज़ें और मेहमानों की बातें, हर तरफ खुशी ही खुशी बिखेर रही थी। लेकिन उस अंधेरे कमरे में जहाँ कोई दिया भी नहीं जल रहा था, वहाँ एक माँ निर्मला देवी अकेले बैठी हुई थी, भूखी, प्यासी और अनसुनी सी, अनमनाई सी। सुबह से उन्हें बस एक कप चाय और 2 बासी रोटियां ही दी गई थी। निधि के लिए अपने मेहमानों को खिलाने पिलाने में इतनी व्यस्तता थी कि उसे याद ही नहीं था कि घर में एक और आत्मा है जिसे भूख लगती भी है, जो भी अपनी दीपावली की मिठाइयों को बाट जोह रही थी। निर्मला देवी खुशबू से, इतनी सुगंधित खुशबू जो चारों ओर वातावरण को महका रही थी, मन में लालच करके ही रह गई थी। वे अपने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलकर बाहर झांकती, देखती कि चारों तरफ हंसी ठिठोली चल रही है। उनका पोता समीर खुशी से उछल कूद रहा था, मगर एक पल के लिए भी उसने अपनी दादी की ओर नहीं देखा। शायद उसे सिखा दिया गया था, पहले ही बता दिया गया था कि बूढ़े लोग सिर्फ बोझ होते हैं बेटा। एक आंसू उनकी आंखों से टपक पड़ा। माँ, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी देर बाद उनका बेटा विवेक का एक पुराना दोस्त घर आया, तो उसने पूछा, अरे विवेक, आंटी जी कहाँ हैं? हम उनका आशीर्वाद लिए बिना कैसे दिवाली मना सकते हैं यार? निधि झट से बोली, अरे भैया, माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है ना, इसीलिए हमने बहुत कहा उनसे, लेकिन उन्होंने खुद ही बाहर आने के लिए मना कर दिया। निर्मला देवी जी जो दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी, उनकी आंखों में आंसू भर आए, आंखें नम हो उठीं। उन्हें अपने बेटे से इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि वह एक बार कहता कि माँ बाहर आ जाओ। उस रात जब सब लोग खाना खा रहे थे,
निर्मला देवी जी के पेट में दर्द उठने लगा। इतनी ज़्यादा उन्हें भूख लग रही थी कि भूख अब उनके लिए असहनीय हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और धीरे से रसोई की ओर बढ़ी। ठीक उसी वक्त निधि ने उन्हें देख लिया। माँ, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज़ में झुंझलाहट और क्रोध भरा हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा बेटा मुझे भूख लग रही थी, कुछ खा लूँगी तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि भूख से मेरी पेट में दर्द हो रहा है। निधि ने एक नकली हंसी हंसते हुए कहा, माँ जी, मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगता, मैं आपको बाद में खाना भिजवा दूंगी ना। निर्मला देवी धीरे धीरे वापस मुड़ गई। उनका कमरा अब और भी अंधेरा लग रहा था, क्योंकि बाहर पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था, लेकिन उनका कमरा तो अभी भी अंधेरा पड़ा था। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वे हर दीपावली सबसे पहले अपने हाथों से दीप जलाती थी, अपने बच्चों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर उन्हें खिलाती थी और घर के हर कोने में उनकी हंसी ठिठोली गूंजती थी। आज वही घर उनके लिए अब पराया बन चुका था। आखिर यही तो वो घर था जिसे उन्होंने बड़े अरमानों से सजाया था। रात के गहराने के साथ उनका दर्द भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वे हिम्मत जुटाकर अपने बिस्तर से उठी और धीरे धीरे बाहर आई। दियों की जगमगाहट उनकी आंखों में चुभ रही थी, जैसे यह रोशनी भी उनको मुंह चढ़ा रही हो। उनकी ओर से वह मुंह मोड़ रही हो। तभी उनकी नौकरानी गीता चुपके से उनके पास आई और बोली, माँ जी, ये लीजिए। उसने एक छोटी सी थाली आगे बढ़ाई, जिसमें कुछ मिठाइयाँ और 2 पूरी रखी हुई थी। निर्मला देवी की आंखें भर आई। गीता, कभी कभी अपने ही पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने। गीता ने कांपते हुए हाथों से उनके आंसू पोंछे। माँ जी, क्या मैं आपको एक दिया दे दूँ? निर्मला देवी हल्के से मुस्कुराई और दिया अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे उन्होंने दिया जलाया और उसे अपने कमरे की चौखट पर रख दिया। बाहर का सारा अंधेरा मिट चुका था, मगर उनके भीतर का अंधकार तो और भी गंभीर। सबने अपनी दीपावली मना ली थी, लेकिन एक माँ की दीपावली बुझ चुकी थी, एक बुझते दीप की लौ की तरह। उनकी उम्मीदें भी अब बुझने को थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वह दीपावली की रात उनके अंधकार की आखिरी रात हो। निर्मला देवी ने मन ही मन निश्चय किया कि कल सुबह होते ही वे इस घर को छोड़ देंगी। उस घर की नौकरानी के साथ वो अपने गांव की ओर चल पड़ी। सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान उठाया और बिना किसी को कुछ बताए अपनी नौकरानी और उसके पति के साथ अपने गांव जा पहुंची। उन्होंने सारा अपना घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ एक वृद्धाश्रम के नाम कर दिया। उनके गांव में उनके 2 घर थे। एक घर उन्होंने नौकर और नौकरानी के नाम कर दिया। खुद एक वृद्धाश्रम की मालकिन के रूप में कार्यरत होकर वहां पर कार्य करने लगी और वहां पर रहने लगी। जैसे ही यह बात उनके बहू और बेटे को पता चलती है, वे दोनों चिढ़ते हुए माँ के पास आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ, अब तो बैंक में न तो तुम्हारे पेंशन आती है हमारे अकाउंट में, और न ही अ, तुम कुछ पैसे भेजती हो। माँ, आखिर तुम कर क्या रही हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस घर को तुमने नौकर के नाम कर दिया और पूरी प्रॉपर्टी आपने वृद्धाश्रम के नाम? आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम हैं तो जिंदा। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? माँ ने कहा, बेटा, तुम शहर में जाओ, आखिर वह भी तो मेरा घर है। शुक्र मनाओ कि उस घर को मैंने तुम्हारे नाम पर छोड़ा हुआ है, नहीं तो वह घर भी मेरे नाम है। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो वह घर भी मैं अपने नाम करके उसे भी वृद्धाश्रम को दान कर दूंगी। बहू बेटे भौचक्के होकर देखने लगे कि जो निर्मला देवी कभी मुंह से आवाज भी न निकालती थी, आखिर आज उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। माँ नाराज होते हुए बहू और बेटे को धक्के मार के घर से निकाल देती हैं। दोस्तों, अगर आपकी माँ आपके लिए अनमोल है,
तो इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। एक माँ का दिल कभी नहीं बदलता, लेकिन क्या हम बदल जाते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर यह कहानी आपके दिल के किसी भी कोने को छू गई हो, तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि हर कोई माँ की अहमियत समझ सके। क्या हम अपने माता पिता को वही प्यार और सम्मान दे रहे हैं जो उन्होंने हमें दिया? इस सवाल पर सोचें और इस कहानी को उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके दिल अभी भी धड़कते हैं अपने माता पिता के लिए। दीपावली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन क्या हर घर में हर किसी के लिए यह खुशियाँ लाता है? इस मार्मिक कहानी को पढ़ें, सुने और जानें कि कैसे एक माँ जो कभी इस घर की रौनक थी, अब अपने ही घर में पराई हो गई। क्या आपके लिए घर में कोई भी ऐसा है जो अंधेरे में अकेला बैठा है? यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी शायद। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है दोस्तों। प्लीज़ सहयोग करें। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।